नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और मैं इस वक्त बैठा हुआ हूं धर्मपुरा में। 15 अगस्त का माहौल है, पूरा देश तिरंगामय है और होना भी चाहिए, क्योंकि तिरंगे की जब बात आती है तो पूरी कायनात बहुत छोटी नज़र आती है। यही तो कमाल है हमारे तिरंगे का। पर इस तिरंगे को लहराने के पीछे कितनी जानें गई हैं, बहुत। ये आज की जनरेशन को जानना भी ज़रूरी है। और आज बहुत ख़ास मेहमान हैं हमारे पास इस बारे में बात करने के लिए। धर्मपुरा 25 ई वार्ड से निगम पार्षद साहब हैं रमेश गुप्ता जी। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत JNN न्यूज़ पर। सबसे पहले हम देशवासियों को चाहते हैं कि आप 15 अगस्त की बधाई दे दें। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आह्वान पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और भारत सरकार इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए 15 अगस्त के लिए बहुत तैयारियां कर रही हैं। पूरे देश भर के अंदर लोगों में जोश है, उमंग है, उत्साह है और सारा हिंदुस्तान इस बार तिरंगामय होने वाला है। और अभी से हमारे पास भी काफ़ी डिमांड तिरंगों की आने लगी है और हम लोग भी तिरंगे दे रहे हैं और संस्थाएं भी तिरंगे दे रही हैं। खुद लोग अपने आप खरीद कर भी अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। वास्तव में उस दिन का नज़ारा जब ऊपर से किसी सैटेलाइट से लिया जाएगा तो उसका सैटेलाइट का जो चित्रण होगा वो एक पूरा तिरंगामय भारत होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कहीं से कहीं तक भी सारे हिंदुस्तान में तिरंगा लहराएगा। मैं आज़ादी के इस 75वें वर्ष की आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सभी के दिलों में ये उत्साह, उमंग अपने देश के प्रति ताउम्र ता जिंदगी बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। गुप्ता जी, अब हम बात करते हैं आज के समय की। बहुत समय से हम देख रहे हैं कि लोग आखिर ऐसा क्या वजह आप देखते हैं कि जब हमारा कुछ ऐसा आता है 15 अगस्त या 26 जनवरी को तो जोश बहुत ज़्यादा होता है तिरंगे को लेके या देश को लेके। बाकी दिन हम इतने खामोश हो जाते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। तिरंगे के प्रति तो एक एक भारतवासी का सम्मान हमेशा रहता है, लेकिन हमारे जो देश के अंदर विशेष रूप से 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, तो वो दिन तो हमारे लिए विशेष होते ही हैं। बाकी तो तिरंगे के प्रति जज्बा, भारत देश के प्रति जज्बा हमारे हम सब भारतवासियों के दिल में हमेशा ही 24 घंटे 12 महीने बसा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस बार क्या जोश भर दिया है कि ये जो जोश है वो चौगुना देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, गणतंत्र पर पहले भी मनाते थे, पर इस वक्त कुछ खास है झंडे को लेके और देश को लेके। आप क्या वजह मानते हैं इसकी? देखिए, आज की जो सरकार है वह देश के बारे में बहुत कुछ सोचती है और आज देश के बारे में सोचते हुए आज हमारे देश को विश्व में एक बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ है। विश्व में आज हमारा भारत जो है तीसरे नंबर पर आया है जी, सुपर शक्तिशाली पावर बनकर आया है। तो हमारे देश ने बहुत तरक्की, विकास किया है और देशवासियों ने उसमें बहुत अपना पूरा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने जब ये आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, तो कुछ राजनीति भी हुई और इसी राजनीति के चलते अगर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने भी पूरी दिल्ली में 500 तिरंगा फहराने का एक बीड़ा लगाया, जो उन्होंने तकरीबन कंप्लीट कर लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या तिरंगे पर भी राजनीति हो रही है या होनी चाहिए? देखिए, हमारा ये मानना है कि तिरंगे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ठीक है, कोई 1000 लगाए, कोई 500 लगाए, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है, देशवासियों के लिए गौरव की बात। पर गुप्ता जी, एक चीज़ और मैं देखता हूँ, अभी जब बात देश या सुरक्षा, देश की सुरक्षा को लेकर या राष्ट्रीय ध्वज को लेकर आना चाहिए तो सारी विपक्ष पार्टियों को एक हो जाना चाहिए। पर इसका आप क्या कारण अपने मुताबिक देखते हैं कि कहीं ना कहीं बिखराव है इसको भी लेके? प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी से नफरत कर सकते हैं, पर प्रधानमंत्री से नफरत करते करते अपोजिशन पार्टियाँ देश या तिरंगे से नफरत करने लगती हैं। क्या वजह मानते हैं? दुर्भाग्य की बात होगी कि जो हिंदुस्तान में रहकर और तिरंगे से नफरत करता है, वास्तव में उसको इस पृथ्वी पर रहने का हक ही नहीं। जो तिरंगे से नफरत करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन तिरंगे का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर कोई राजनीति करता है, इस चीज़ को लेकर अगर कोई तिरंगे को अपमान करता है तो वास्तव में उसको दंड, कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी ज़मीन की। MCD में आपकी सरकार रही, कई सालों से है, पर मैं MCD को कवर कर रहा था तो कुछ परेशानियां भी थी लोगों की। आप उन परेशानियों से वाकिफ़ हैं? MCD कर्मचारियों की परेशानियों की बात कर रहे हैं। देखिए, निगम के कर्मचारियों को 4-4, 5वें महीने की सैलरी नहीं मिलती थी जी। और बहुत ही दुर्भाग्य था कि शिक्षकों को भी, टीचर्स को भी और डॉक्टर्स को भी
फोर्थ ग्रेड के कर्मचारियों को, थर्ड ग्रेड के कर्मचारियों, फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी। उनको जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। कईयों ने तो ब्याज पर भी पैसे ले लेकर अपना परिवार चलाया। लेकिन एमसीडी 22 अप्रैल को एमसीडी का कार्यकाल पूरा हुआ, हमारा कार्यकाल पूरा हुआ। अब एमसीडी 1 है। अभी काफ़ी कुछ लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं और अभी कुछ बैलेंस शायद तनख्वाहें जो हमारे पर्यावरण सहायक हैं उनकी तो कोई बैलेंस शायद 1 आध महीने की हो, बाकी सबकी जो है 2-2, 3-3 महीने बैलेंस रहेगी, वो भी जल्दी जल्दी पूरी हो जाएगी। क्योंकि केजरीवाल साहब ने, हमने कई बार प्रदर्शन किया कि 13,000 करोड़ रुपया बकाया एमसीडी का रुपया दो। हमने कई बार धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन उन्होंने 13,000 करोड़ रुपया बकाया एमसीडी का, तीनों एमसीडी का नहीं दिया, जिसके कारण से हम कर्मचारियों को तनख्वाह देने में असमर्थ रहे, जिनके कारण से 28 दिन तक हड़ताल का सामना भी आम पब्लिक को भी करना पड़ा और हमारी बीजेपी पार्टी को भी उसका सामना करना पड़ा। लेकिन अब अगर धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अब एमसीडी 1 हो गई है। जैसे पहले एमसीडी 1 थी तो कभी भी तनख्वाह नहीं रुकती थी। अब एमसीडी मोदी जी के आदेश पर समझ लो, अमित शाह जी के आदेश पर समझ लो, जिस मर्जी के आदेश पर समझ लो, अब एमसीडी 1 हुई है, एकीकरण हुआ है। निश्चित रूप से अब आने वाला शायद दिसंबर के महीने में चुनाव हो एमसीडी का, निश्चित रूप से अब एमसीडी के किसी भी कर्मचारी की, चाहे किसी भी ग्रेड का कर्मचारी, उसकी तनख्वाह रुकने वाली नहीं है। उसको टिल डेट तक तनख्वाह मिलेगी। अच्छा गुप्ता जी, एक ये कह सकते हैं ह्यूमर चल रहा है, जिसे आप दूर बहुत बखूबी कर सकते हैं क्योंकि आप निगम पार्षद हैं। ऐसा चल रहा है कि एकीकरण के बाद क्या सरकार का कुछ ऐसा प्लान है कि इसे एनडीएमसी की तर्ज पर कर दिया जाए और असेंबली को भंग कर दिया जाए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, आगे की मैं कुछ कह नहीं सकता, ना मुझे जानकारी है, ना मैं उस लेवल का नेता हूँ राष्ट्रीय स्तर का जो मुझे इन चीज़ों की जानकारी हो। लेकिन जैसा होगा आगे पता लग जाएगा। अभी तो हमें खुशी इस बात की है कि तीनों निगमों का एकीकरण होने से अब केजरीवाल के चंगुल से हम लोग निकल चुके हैं। मैं अभी देख रहा हूँ लोगों से और बाहर भी देख रहा था, आपके इलाके में अच्छा खासा ये कह सकते हैं कि लोगों पे जादू है, लोग आपकी कदर करते हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसे क्या प्लान हैं आने वाले समय में जो आप करना चाहते हैं? जैसा मेरे लोग कहेंगे, जैसा मेरे क्षेत्रवासी कहेंगे, मैं उन सब कामों को करने के लिए तैयार हूँ जिनसे मेरे क्षेत्रवासी खुश हों। बस मैं एक लाइन में ये शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये थे धर्मपुरा से, जैसा मैं बता रहा हूँ, पूरे बेबाकी के पूरे जो उसके साथ उन्होंने हर आंसर का क्वेश्चन का आंसर दिया और थोड़े कड़वे शब्द में पूछता हूँ और पूछना भी चाहिए, मेरा काम यही है क्योंकि मैं लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। उनकी परेशानियाँ बताना ज़रूरी है क्योंकि ये नायक हैं उनकी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं धर्मपुरा में हूँ, 25 ई वार्ड में, और आज ये तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, इनके पीछे इनकी मेहनत है और ये जो इनके सौजन्य से हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द उनसे भी वो कुछ कहें और आपकी मुलाकात करवा दूँ। हमारे साथ टाक साहब हैं। टाक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या प्रोग्राम है आज का? ये आज का जो प्रोग्राम है ये भारतवर्ष के लिए घर घर तिरंगा का प्रोग्राम है और देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि देश को इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने सभी के दिलों को एक करने के लिए तिरंगे के सम्मान में पूरे भारतवासियों को अपना पूरा योगदान देकर प्रोत्साहित किया। मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन जो 2007 में रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसके माध्यम से हमेशा जनता की आवाज़ को, जैसे अभी आपने बताया था 3 एमसीडी 1 करने का जो श्रेय है वो श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और अमित शाह जी को जाता है। मजदूर एकता क्रांति कल्याणकारी संगठन ने 2018 के अंदर एक याचिका लगाई थी कि 3 एमसीडी 1 होनी चाहिए और निगम का कोष 1 होना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को कभी भी किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे वो रिटायर कर्मचारी हो, चाहे वो पेंशनधारी कर्मचारी हो, चाहे वो सैलरी लेने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, बिल्कुल सभी के लिए एक जैसा। तो इस वक्त तिरंगा का जो जोश है वो हिंदुस्तानियों पे बढ़ चढ़ के बोल रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार मोदी साहब ने लोगों में जो जोश भरा है उस पर आप क्या कहेंगे? मैं मोदी जी का मुरीद हूँ। अच्छा। और उनके लिए जो भी शब्द बोलूँगा वो बहुत कम होंगे, क्योंकि वो एक पृथ्वी से लेके
जैसे एक अंबर होता है, अंबर के अंदर तारे होते हैं, वो सारे के सारे तारे 130 करोड़ भारतवासी सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुरीद हैं और हम परमात्मा से आशा करते हैं कि उनकी आयु दिन दुगनी रात चौगनी लंबी हो, जिससे वो भारत देश की सेवा इसी प्रकार से करते रहे। बहुत बढ़िया। ताक साहब थे, बता रहे थे और बेहद खुश हैं और जैसा कि उन्होंने कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं और ये एक अपने आप में मोदी साहब का चामी है कि लोगों के सर चढ़ के बोलता है उनका जादू, और बोले भी क्यों नहीं, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी है। और आप देख ही रहे हैं लोग आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं, थोड़े से लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं ऐसे ही कुछ लोगों से और आपकी बात कराऊंगा और मुलाकात भी कराऊंगा और जानने की कोशिश भी करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।